भाइयों नमस्कार। एक वीडियो में लेकर आया हूं जिसमें मैं कुछ बातें तथ्यात्मक रूप से आपको समझाऊंगा, कोशिश करूंगा समझाने की। जो मैं कहना चाह रहा हूं किसी के ख़िलाफ़ नहीं है, पर इनके पीछे जो ये सोशल मीडिया पे चीज़ें चलती हैं, बहुत सारी दवाइयों को प्रचार प्रसार होता है, इनके बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। आप समझने की कोशिश करना। ये नहीं है कि भाई किसी का इसमें में विरोध है, कैसे हैं। देखो सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है कि बहुत सारे यूट्यूबर हो गए, बहुत सारे डॉक्टर हो गए, जो अच्छे साइंटिस्ट है, चलो तो अच्छे हैं, साइंटिस्ट है, बढ़िया है, पढ़े लिखे लोग हैं। बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जो ना तो वे दुकानदार है, ना उनके पास कोई लाइसेंस है, ना उनके पास कोई डिग्री है। अब मान के चलो, मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ कि जो भी आपके आसपास का दुकानदार है वो ठीक दुकानदार है, जो सामान अच्छा बेचता है, 2 रुपये कम या ज़्यादा वो अलग बात है, उसे प्राथमिकता दो, ना कि इन यूट्यूबरों को। या मैं भी हूँ, अगर आपको मेरी कोई बात समझ में नहीं आ रही या आपको लगता है कि मैं ख़राब हूँ तो मुझे देखना बंद कर दो। इन यूट्यूबरों के बारे में क्या है, अब समझो बात को। मेरे पास भी फ़ोन आते हैं कि भाई हमारी दवा का प्रचार कर दे, इसका कर दे, उसका कर दो। 10,000 रुपये से लेके 50,000 रुपये, यहाँ तक एक है जिसके यूट्यूबर पे बड़े मतलब या ज़्यादा फॉलोवर है, 1 लाख रुपये तक का रेट है किसी दवा का प्रमोशन का, और उसके पैसे वे लेते हैं और उसी के बारे में भाग दौड़ करते हैं। हर साल का ये काम है, इस साल का नहीं। ये दवा का रिजल्ट है, ये 150 दिन का है, 90 दिन का है। किसी भी दवा पर, किसी भी पेस्टिसाइड पर दिन लिखा हुआ नहीं आता कि ये इतने दिन रेगुलर काम करेगी। जिसने ये दवा बनाई है, जिस डॉक्टर ने बनाई है, जिस केमिस्ट ने केमिकल कंपोजिशन किया है, कोई नहीं लिखता कि ये क्या है। उस पर सिर्फ ये लिखा रहता है ये प्रभावी है, इस तरह से करोगे तो ये प्रभावी है। दिन समय कोई नहीं लिखा रहता। एक तो ये क्वेश्चन, भाई कितने दिन काम करेगी, भैया अंदाजे से बताना पड़ता है कितना काम करेगी, किसी पे कोई लिखा नहीं आता। पहली बात ये। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो आपके पास ठेबंद दुकानदार है जिसकी बिक्री ज़्यादा है, वो पेस्टिसाइड की हो, बीज की, दवाई की हो, आपके कपड़ों की हो, किसी भी चीज़ की जिसकी ज़्यादा सामान बिकता हो, जिसका रेट जायज़ हो, सामान उससे लो। ठिएबंद से सामान लो, राह चलते से, हंडेरू से, या सोशल मीडिया के थ्रू जिन लोगों के ठिए नहीं है। ठिएबंद का मतलब है जिसकी दुकान है, जगह है, लाइसेंस लेकर जो काम कर रहा है, आप उससे लो। चाहे वो दुकानदार है, छोटा बड़ा अलग बात है। बाकी जो ये यूट्यूबर है, अब ये सुनो इनकी बात। कुछ यूट्यूबरों को तो मैं कहता नहीं, मैक्सिमम 90% यूट्यूबरों के पास ना तो लाइसेंस, और वे सबसे बड़े डॉक्टर, सबसे बड़े ज्ञानी, सबसे ज़्यादा उन्हें ज्ञान, उनके इंक सबसे तगड़े हो, और किसी के नहीं होते। हमारा इंक है एवरेज इंक होता है, ना तो सबसे तगड़ा होता, ना सबसे ख़राब होता, जितना हम समय देते हैं। अगर आपको लगता है कि भाई ये यूट्यूबर जैसे प्रमोट करते हैं, इस करने से कुछ नहीं। अभी पीछे से कुछ दवाइयों का ऐड हुआ, वो सारे किसानों का फ़ोन आ रहा है कि भाई सुंडी ने सब खा दिया, कुछ नहीं हुआ, महंगी से महंगी दवा डाल ली। तो मैं आपको यही बार बार कहना चाह रहा हूँ। अब जैसे कोई कहेगा भाई तुम भी तो प्रचार कर रहे हैं, भाई हम तो दुकानदार है, हम तो पुरानी दुकान है, पहले से ही काम कर रहे। वीडियो यूट्यूब पर या फेसबुक पर अभी डालनी शुरू की हमने, हम तो पहले से बेच रहे हैं। जिस चीज़ का अच्छा रिजल्ट हमें लगता है, जायज़ रेट लगता है, वो हम बेचते हैं। कोई भी दुकानदार ठिएबंद अपना ठिया ख़राब करना नहीं चाहेगा, अपना विश्वास ख़राब करना नहीं चाहेगा। अगर मैं यही काम बिना ठिए के यूट्यूब पर करता हूँ तो आपको शक भी हो सके, यार ये तो वो लेगा आदमी है, पता नहीं कल मिलेगा नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा, आज छोड़ के चले जा। अब ये लोग क्या करते हैं, आप गंभीरता से देखना, ये उसी चीज़ का ऐड करेंगे जिस पे या तो मोटा प्रमोशन मिलता है या फिर इनका कमीशन सेट है। ये आपको ना तो राउंड अप देंगे, ना जूरा देंगे, ना रिजेंट देंगे, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं देंगे जिस पे बचत कम हो। ये वे चीज़ बेचेंगे जिस पे मार्जिन ज़्यादा हो, और यही पूरा खेल इस पर चल रहा। तो पूरा कुल मिला के समझो कि जो मैं कहना चाह रहा, अगर आपको मैं पसंद नहीं हो तो मुझे देखना बंद कर दो। इन यूट्यूबरों का यही इलाज है, आप या तो इन्हें अनफॉलो करो, ये ना देखो ना। ये तो भूल जाएंगे, दवाई की तो डालनी भूल जाएंगे, वैसी भी डालनी भूल जाएंगे। 6 महीने साल भर करके देखो, अगर ये अपना फिट हो गए ना तो मेरा नाम छोड़ दो। इनके भरोसे खेती नहीं बनेगी। 2-3 साल से तो देख रहे, बहुत सारे किसान इनके अकॉर्डिंग चल रहे। 40-45 से ज़्यादा गन्ना नहीं निकल रहा, इनका 100 से कम नहीं निकलता। 100 तो हमारा भी निकल जाए भैया, 1.5 बीघे वाले को 1 बीघा बता दो, 100-120 निकल जाए हमारा भी, पर एक्चुअल ये डाटा नहीं होते। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, इस प्रोपेगेंडे से बचो। मेरे पास जो फ़ोन आते हैं, मैंने किसी का पैसे लेकर मैं किसी का ऐड नहीं करता। जो मुझे लगता है कि मेरी दुकानदारी, मेरा व्यापार अच्छा हो सकता है, इस दवा से किसानों का फ़ायदा हो सकता है,
मैं वही देता हूँ। और एवरेजन हम जो दवाई दे रहे हैं वो मार्केट रेट से एक जायज़ रेट पर दे रहे हैं, ये नहीं कि भाई प्रमोशन करके हम उस पर बहुत मोटी महंगा बेच रहे हो। तो ये बात समझो, यूट्यूबर कोई भी हो, सोशल मीडिया वाला कोई भी हो, इनके पास ना तो लाइसेंस, ना कोई डिग्री, ना फुलाना या डिप्लोमा। अब कोई कहे भैया हमारे पास तो डिप्लोमा है या हमें एक्सपीरियंस है, हम 20 साल से इसमें काम कर रहे, दुकानदार है, ठिए बंद है, इनके पास तो कुछ भी नहीं। सौदा बेचा, बात खत्म। जिस सौदे पे 500-400 रुपये एक जोड़े पे, एक उस पे पीस पे मिल रहे, उसका प्रमोशन कर दो, नहीं तो मत करो। तो ये इस तरह की काम हो गए। सबसे ज़्यादा कालिया ही बेच रहे, हर स्प्रे में अपने में कालिया बेचेंगे, बताएंगे एक डोज लगाओ ये हो जाएगा, दूसरी डोज लगाओ ये हो जाएगा। सबसे ज़्यादा मार्केट इस कालिया की ही है, इसको ही बेच रही है, घुमा फिरा के किसी ना किसी रूप में, ऐसे वैसे। किसी भी दवा पे कोई लिखा नहीं आता, इसलिए मैं कहता हूँ अच्छी दुकान से लो, बढ़िया दवाई लो। आपके जो आसपास के ठिएबंद दुकानदार हैं, 10 रुपये कम बत्ती मत देखो, अगर वो जायज़ है, अगर वो बंदा सही है ना, वो अपनी दुकानदारी नहीं ख़राब करेगा, आप उससे लो। और इन यूट्यूबरों को, अगर मैं भी ख़राब हूँ मुझे भी अनफॉलो कर दो, देखो मत, इनके भरोसे खेती नहीं होने की, नाश हो गया साथ ढंगे का। अगर किसी को ये लगता है कि मेरी बात गलत है, मुझे भी छोड़ दो, कोई फ़र्क नहीं, अपने लोकल दुकानदार से लो जो ठीक है। तो इन लोगों को अवॉइड कर दो, जितने बड़े ये आपके किसान हितैषी है, हिताशी नहीं है, ये बिजनेसमैन हो रहे, दुनिया भर के मोटे रुपए कमा रहे, पर किसानों का उस स्तर पर फ़ायदा भी नहीं कर रहे। पैसे तो दुनिया कमा रही, पर ये भ्रमित करके बेच रहे। अगर इतने बढ़िया चीज़ हो ना, अपना ठिया बंद लो, दुकान करो ना, वहाँ पता चला उलाने का, दुकानदारी का, कौन आएगा कौन नहीं आया। वीडियो बना के तो आदमी पीछा छुटा ले, मैंने तो कर दिया, मैंने तो बिकवा दी, वहाँ मिलेगी, फुलानी जगह मिलेगी। भाई किसी को मेरी बात लगे ना बुरी, पीछे से भी कहते हैं निर्दोष के तो हम खिलाफ वीडियो बनाओगे, मेरी छवि ख़राब कर सकते हो आप, व्यापार में मुझे हरा नहीं सकते। ये अहंकार नहीं है, ये कॉन्फिडेंस की बात बताता हूँ, अपनी मेहनत की बात बताता हूँ। अगर भाई ये तो ये है अहंकार है, ये नहीं है, काम करते हैं बहुत ज़मीनी स्तर पे। अगर आपको काम करना ना, सारे यूट्यूबर दुकान खोल लो ना, दुकान खोल के उसी कस्बे में बैठो, उन्हीं दुकानदारों की छत्ती पे बैठो ना, जब पता चलेगा आप बेहतर हो, दुकानदार बेहतर है। दुकानदार तो सारे ख़राब हो गए, आप सारे बढ़िया हो गए। तो ये चीज़ नहीं है, पागल ना बनाओ किसानों को। किसानों को ये चीज़ें समझनी पड़ेगी कि इनके चक्कर में ना हो। इन्हें तो देखना बंद कर दो, 6 महीना देखना बंद कर दो, देखे एक दवा का प्रमोशन भी कर लें, ये अपनी अपनी चला लियो। तो यही मेरी रिक्वेस्ट है, चीज़ों को समझो किसान भाइयों, जो सही है, आपका दुकानदार अच्छा है आप वहाँ से ले लो, ठीक लगता हो हमारे से ले लो, नहीं लगता हमें भी छोड़ दो, इन्हें भी छोड़ दो। इन यूट्यूबरों के चक्कर में अपनी फसल का नाश ना करो। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।